बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। मैं हूँ होम्यो डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो ग़िज़ा भी है, दवा भी है। जिसको हम ग़िज़ा के तौर पर, खुराक के तौर पर भी खा सकते हैं और जिसको हम दवाई के तौर पर उसके शिफायाबी असरात की वजह से खा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं शहद के बारे में, हनी के बारे में, कि शहद अल्लाह पाक की तरफ से एक हमारे लिए बेशबहा तोहफ़ा है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के तिब्बी फ़वाइद हैं। शहद ग़िज़ा के तौर पर भी खाई जा सकती है। इसकी शफ़ायाबी की क़ुव्वत की वजह से कदीम ज़माना से इसको दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। शहद की मक्खियाँ शहद को फलों के मीठे रस से जमा करके छत्ते में जमा करती हैं, जो हमें एक अमृत यानी मिठास की सूरत में मिलता है। शहद में 20% पानी होता है और इसमें 75% शुगर यानी फलों का मिठास होता है। इसके अलावा बाकी जो 5% है उसमें खामरे, एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल, डेक्सट्रोज और एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात पर मुश्तमिल होता है। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक शहद की मक्खी के पेट के अंदर एक बैक्टीरियल फ्लोरा मौजूद होता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है, जो 10 किस्म के एंटी बैक्टीरियल मादों के ख़िलाफ़ खसूसियात रखता है। शहद न सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखती है, बल्कि ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबायोटिक खसूसियात की हामिल होती है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हमारी चमड़ी के लिए फ़ायदेमंद है। इसको हम खा भी सकते हैं और अपने जिस्म पर लगा भी सकते हैं। ज़माना कदीम से इसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में इस्तेमाल किया गया है और इसके अफ़ादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। माहिरीन की तहकीक के मुताबिक ये हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। शहद के 21 ग्राम के एक चम्मच के अंदर तकरीबन 64 कैलोरीज़ होते हैं और इसमें तकरीबन 17 ग्राम शुगर, जो फलों का मिठास है, वो शामिल होता है, जो सफ़ेद चीनी के मुकाबले में बहुत कम मिठास रखता है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले इसका इत्दाल में इस्तेमाल करेंगे और चीनी को स्किप करेंगे तो इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा ये जायके में मज़ेदार होने के साथ साथ इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरे अज्जा भी शामिल हैं, जो हमारी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, जिनमें विटामिन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात की हामिल होती है, जो हमारे सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। शहद एंटीऑक्सीडेंट्स खसूसियात की वजह से और फ्लूइनोइड्स की वजह से हमारे जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारियों के ख़तरात से हमें बचा सकती है। ये हमें टाइप 2 डायबिटीज़ से बचा सकती है और ब्लड प्रेशर के ख़तरात को कम कर सकती है और कैंसर के ख़तरात को कम करने की सलाहियत रखती है। ख़ुसूसन शुगर के मरीज़ों के अंदर जो एचडीएल और एलडीएल का ख़तरा होता है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की सलाहियत शहद के अंदर मौजूद होती है और जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने की सलाहियत मौजूद है। अगर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले चीनी की जगह अगर शहद का एतदाल में इस्तेमाल करते हैं तो वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी शहद की शिफायाबी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर शहद को एतदाल में इस्तेमाल करते हैं तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की सलाहियत भी शहद के अंदर मौजूद होती है। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि शहद के इस्तेमाल से हम कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कुछ कम कर सकते हैं और ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा शहद हमारी दिल के सेहत के लिए इंतहाई अच्छा है। ये दिल की रगों के अंदर खून की रवानी को सही करने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा बैरूनी तौर पर हमारी जिल्द के ऊपर शहद का बहुत अच्छा असर होता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात की वजह से हम बैरूनी तौर पर भी शहद को इस्तेमाल करके उसके फ़ायदे से, शिफायाबी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जुज़वी तौर पर जलने में अगर हम बैरूनी तौर पर
شہد کو اپلائی کرتے ہیں تو تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ شہد میں اینٹی انفلامنٹری خصوصیات کی وجہ سے ہم اس کی شفا یابی سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ جلنے کے زخموں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ زخموں کو رگڑ کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹک فٹ جو السر والے زخم ہوتے ہیں جو صحیح نہیں ہوتے، اس کے اوپر بھی شہد کا بہت اچھا اثر ہے۔ اس کے اوپر بھی آپ شہد کو اپلائی کر کے اس کے شفا یابی سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی کھانسی میں جو کھانسی نہ جا رہی ہو، جو نہ چھوڑ رہی ہو، تو اس کھانسی میں ایک اچھے اینٹی کف سیرپس کی بنسبت اس کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ 1 سال سے چھوٹے بچوں میں بوٹولزم جو ایک نروس ڈیزیز ہے، اس کے خطرے کی وجہ سے 1 سال سے چھوٹے بچوں میں آپ شہد کو استعمال نہ کریں تو بہتر ہے۔ باقی 1 سال سے بڑی عمر کے بچوں میں اگر کوئی کھانسی اور نہ جا رہی ہو تو اس آپ شہد کو استعمال کر کے اس سے فائدے سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کھانسی کے طور پر بھی استعمال کریں تو یہ کھانسی کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور نیند کو بھی اچھا کرتی ہے۔ شہد ایک مزیدار خوراک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین دوائی بھی ہے۔ اگر آپ اس کو اعتدال میں استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کی شفا یابی سے مستفید ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے پھر بھی یہ میٹھائی ہے۔ تو اگر شوگر کے مریض اس کو اعتدال میں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں گے تو اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی الناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو۔